अयोध्या में विपत्ति के बीज का रोपण कर दिया है। आज रोते रोते बोले कैकेयी, मैं शिव की सौगंध लेकर कहता हूं, मैंने जीवन में कभी राम लक्ष्मण में भेद नहीं किया, दोनों मेरे दोनों नेत्र हैं। तुम चाहती हो राम के स्थान पर भरत राजा बन जाए, कुछ दिनों का अवसर दे दो, मैं तुम्हारे सामने भरत को बुला करके राजा बना देता हूं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कैकेयी, आपत्ति तो केवल एक बात से है, बर दूसर असमंजस मांगा। आपके दूसरे वरदान ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कैकेयी, शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं। राम का स्वभाव ऐसा है कि वो अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं जाता। जासु स्वभाव अरिहु अनुकूला, जो अपने शत्रु के प्रतिकूल नहीं जाते हैं राम, वो अपनी मां के प्रतिकूल कैसे हो गए कि उनकी मां उनको वन भेज रही है। राम यदि वन चले गए तो कैकेयी मैं मर जाऊंगा। मां और कठोर हो गई। मां ने कहा देना है तो दीजिए, नहीं तो रोइए मत। एक साथ दो कार्य नहीं हो सकते। हसब ठठाई फुलाई बगालू, ठाका मार के हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है। देना है तो दीजिए, अब मना करना है तो साफ साफ मना करिए। और आप कहते हैं राम बन जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। अब मैं कहती हूं राम बन नहीं जाएंगे तो मैं मरूंगी। मां ने स्पष्ट कर दिया, हो तपरात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि। मां ने कहा यदि राम बन गया तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा, और यदि राम बन नहीं गया कल तो मैं मरूंगी और आपको कलंक लगेगा। अब तो मरना निश्चित है महाराज, अब देखना है कौन मर रहा है और किसको कलंक लग रहा है। एक बात बोलूं आपको प्रभु, मैं तो स्त्री हूं, कलंक का जीवन लेके घर के भीतर जीवित रह सकती हूं। आप नरेश हैं, आपको समाज में रहना है, कलंक का मुख लेकर समाज में कैसे जीवित रहिएगा। कलंकित जीवन से अच्छा है मृत्यु को वरण कर लिया जाए, मृत्यु स्वीकार किया जाए। महाराज समझ गए कि कैकेयी यही चाहती है कि मैं मर जाऊं। गोस्वामी जी कहते पूरी रात महाराज कोप भवन में लेटे रहे और यही कहते थे कि हे सूर्य नारायण, आप कल प्रातः काल आइएगा मत, क्योंकि आपके आने के साथ ही ना इस सूर्य वंश का सूर्य छोड़कर अयोध्या को बाहर वन में चला जाएगा। प्रभु आप कल मत आइएगा। रात भर राम राम रटते रहे। जिस प्रकार किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाएं, अब पंख कटने के बाद पक्षी उड़ने के लिए व्याकुल हो लेकिन उड़ न पावे, उसी प्रकार महारानी के दोनों वरदान ने महाराज के मनोरथ के दोनों पंखों को काट दिया है। सवेरा भया, प्रजा बाहर खड़ी है, विलंब हुआ, अभिषेक होना है राम जी का, बहुत तैयारी करनी है। महाराज निकल क्यों नहीं रहे? सुमंत जी को भेजा अयोध्या वासियों ने, सुमंत जी आप जाकर पता करिए क्या बात है। सुमंत जी गए कोप भवन में, धरा पर जब महाराज को देखा तो सुमंत जी विह्वल हो गए। महारानी से पूछा कि क्या हो गया महाराज को? कैकेयी मैंने कहा मुझसे मत पूछिए, मैं कुछ नहीं जानती हूं। रात भर राम 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 केवल रटे हैं, आप केवल जाइए राम को बुला करके ले आइए। सुमंत जी दौड़े राम जी के पास। राम जी जिस अवस्था में थे भगवान उसी वेश में भगवान दौड़ पड़े। जाकर प्रभु ने जैसे ही पिताजी को देखा है, गोस्वामी जी कहते हैं भैया आज तक राम जी ने दुख शब्द सुना नहीं था कान से, देखना तो दूर की बात, दुख शब्द नहीं सुना था। पिताजी को जब देखा राम जी ने तो राम जी कैकेयी मैया से बोले, मां मोही कहू मातु तात दुख कारण। हे मां, पिताजी के दुख का कारण बताइए मुझे।
कैकेयी मैया ने सब बताया। क्या क्या बताया? कुछ छिपाया नहीं माँ ने। जो जो माँ ने किया था सब बताया विस्तार से। और आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने आकर मां कैकेयी को क्या कहा? माता कहा। क्या कहा? जोर से बोलिए। मोहि कहु मातु तात दुख कारण। क्या कहा? माता। हमारी संस्कृति में आप किसी भी पराई स्त्री को माता बोल सकते हैं, ठीक? लेकिन जब राम जी आने के साथ कैकेयी जी को माता बोले, और जब कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी कि मैंने ये मांग लिया है, ये सुनते राम जी की भाषा बदल गई। अब राम जी कैकेयी को माता नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मालूम है? क्या बोले? जननी बोले। क्या बोले? जननी। राम की जननी कैकेयी नहीं है। जननी मने जो जन्म दे। राम की जननी कौन है? कौशल्या। लेकिन जब राम जी सुने कि कैकेयी मैया ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, तो राम जी की भाषा बदल गई। राम जी जननी बोले। बोले मां, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया था, उस राम को वन भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी है। राम जी कहते हैं, अरे सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बनुरागे, जो पितु मातु बचन अनुरागे, तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, भरत प्राण प्रिय सब विधि मोहि, सन्मुख आजो, विधि सब विधि मोहि, सन्मुख आजो, जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़। राम जी क्या बोले कैकेयी मैया को? क्या बोले? सुनु जननी। केवल पांव छूना तो है, लेकिन जो वचन में प्रेम करता है उसको अक्षरशः आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। राम जी कहते हैं, मां, जो पुत्र अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे वो पुत्र बड़भागी है। और मां, जो संतान अपने व्यवहार से अपने जीवन में अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, वो संसार में दुर्लभ संतान है, वो पुत्र दुर्लभ होता है। भैया, मेरी प्रार्थना है आपसे, शंकर जी को प्रसन्न बाद में करिए, राम जी को बाद में प्रसन्न करिए। घर में जो भगवान बैठे हैं माता पिता, पहले उनको प्रसन्न करिए। जिसके ऊपर माता पिता प्रसन्न हो गए ना, उसको भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान उसके पास चलकर आते हैं। हमारे भारत के महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर। आप में से कोई गया है? भैया गए हैं, और कोई नहीं गया है? आप गए हैं। वहां भगवान विट्ठल है,
कौन है भगवान? उनका नाम विट्ठल नहीं, उनका नाम था इट्टल। क्या नाम था? इट्टल। वो बाद में अभ्रंश होके इट्टल से विट्ठल बन गया। तो जहां पर पंढरपुर जगह है, पंढरीनाथ उनको कहते, पंढरपुर गांव, वहां पर एक भक्त थे, उनका नाम था पुंडरीक। अब वो अपने माता पिता के ऐसे भक्त थे, माता पिता को ही भगवान मान के सेवा करते थे, और उनकी माता पिता के प्रति सेवा भक्ति को देखकर भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया दर्शन देने चले गए बिना बुलाए। जब भगवान उनके घर पर गए तो वो अपने पिताजी के चरण की सेवा कर रहे थे, पांव दबा रहे थे। भगवान गेट पर खड़े दरवाजे पर, बोले भक्त पुंडरीक मैं आया हूं। बोले कौन? बोले मैं भगवान हूं। बोले खड़े रहो, पांव दबा रहे थे। थोड़ी देर बाद भगवान बोले अरे मैं भगवान हूं। पुंडरीक जी बोले खड़े रहो, मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं, खड़े रहो दरवाजे पर। भगवान बोले मेरा पांव जल रहा है। तो जिस ईंटे के ऊपर बैठे थे भक्त राज पुंडरीक, वो ईंटा उठा के दरवाजे की तरफ फेंक दिए, बोले इस पर खड़े हो जाओ। तो भक्त के दरवाजे पर भगवान ईंटे के ऊपर खड़े हो गए। जब पुंडरीक जी सेवा करके पिताजी सो गए, जब आए तो भगवान ने कहा कि मैं बुलाया तुम नहीं आए? तो बोले मैं पिताजी की सेवा में था। बोले सेवा छोड़ के चले आते? बोले कैसे चला आता? जिस सेवा के कारण आप मुझे दर्शन देने आए हैं, आप कह रहे हैं उसी सेवा को मैं छोड़ देता तो आप नहीं चले जाते? मैंने आपको बुलाया नहीं था, पिता के प्रति सेवा देख करके आप आए हैं, और जिस सेवा के कारण आपका दर्शन मिला है, मैं आपके दर्शन के लिए सेवा छोड़ देता प्रभु। भगवान इतने प्रसन्न हुए, बोले आज के बाद मैं यहीं खड़ा रहूंगा। और आज भी भक्त पुंडरीक के दरवाजे पर भगवान उसी ईंट के ऊपर खड़े हैं, और वही भगवान पंढरीनाथ विट्ठल भगवान है। कभी जाइएगा तो दर्शन करिएगा, माता पिता को प्रसन्न करिए। राम जी कहते मां भरत प्राण प्रिय, मेरा प्राण प्रिय भरत अब पावहि राजू। मेरा भाई भरत अब राजा बनेगा। मैया ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से मेरा काम बना दिया। राम जी बोलते मां देखो कितना बड़ा काम हुआ है। चारों भाइयों में सबसे बड़ा कौन है? यहां राम जी हैं, राम जी के बाद हाँ भरत जी यहां पर है। ठीक, दो भाइयों को छोड़िए, अभी राम जी भरत में आइए। यहां राम जी हैं, यहां भरत जी हैं। राम जी बोली यदि मैं राजा बन जाता ना मां, तो मैं और बड़ा हो जाता, तो मैं और ऊपर चला जाता। जैसे मैं राजा बनता ना मां, मेरे भाई के बीच की मेरी दूरी बढ़ जाती। आपने बहुत अच्छा काम किया मां, मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, राजा बनने के साथ मेरा भरत भी बड़ा हो जाएगा, और जैसे भरत बड़ा होगा हम दोनों भाइयों के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। मां आपने पूरा जगत का मंगल कर दिया। राम जी कहते हैं लेकिन मां इसी बात को लेकर पिताजी को इतना दुख, कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है? अब दर्शन करिए कैके मैया की भाषा। मां राम जी से बोली राम तुम अपराध जोग नहीं ताता। मां बोली राम आप में अपराध करने की पात्रता ही नहीं है, सत्य मानिए दूसरा कोई कारण नहीं है। राम जी पिताजी को दंडवत किए हैं। राम शब्द सुनते महाराज की मूर्छा गई। राम जी को देखते महाराज ने गले लगा लिया। और आपसे बताऊं, गले लगाकर रोते रोते भगवान शंकर से महाराज प्रार्थना करते हैं, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। महाराज बोले हे भगवान आशुतोष, आज तक संसार में जितने पिता आपकी पूजा किए होंगे,
आपसे यही कहते होंगे कि मेरी संतान मेरी हर आज्ञा का पालन करे। लेकिन मैं एक ऐसा अभागा पिता हूं प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी संतान राम आज मेरी आज्ञा का पालन न करे। राम जी खूब समझाए पिताजी को, बोले पिताजी कुछ